हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम सेक्शन फार्मूला के बारे में सीखेंगे, जानेंगे क्या होता है सेक्शन फार्मूला, क्या ये हमें देता है। इस वीडियो में हम डेरिवेशन तो नहीं करने वाले, बस कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं और फार्मूले को लगाना सीखेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 10th लेक्चर नंबर 3, उसमें हम डिराइव भी करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। सो स्टे विथ मी एंड वॉच टिल द एंड। स्टार्ट करते हैं। फार्मूला यील्ड क्या करता है? एक्चुअल में ये जो इंग्लिश में लिखा हुआ है इसको एक बार पढ़ लेते हैं। द फॉर्मूला यील्ड्स द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स अ गिवन लाइन सेगमेंट इनटू टू पार्ट्स और इन अ पर्टिकुलर रेशियो। पहली बात तो ये समझ में आ चुका होगा कि ये जो फॉर्मूला है वो ये कोऑर्डिनेट देता है, ठीक है। यानी कि एक पॉइंट है P, उसके जो भी कोऑर्डिनेट है ये हमें देता है। अगेन पॉइंट P के बारे में ये बताया गया है कि ये ऐसा पॉइंट है जो कि गिवन लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि मान लेते हैं ये हमारे पास एक पॉइंट है A, ये हमारे पास कोई एक पॉइंट है B। इन दोनों को जॉइन करने वाला ये जो रेड लाइन सेगमेंट है, इसके ऊपर एक और पॉइंट है P। नाउ P डिवाइड करता है इस लाइन सेगमेंट को एक पर्टिकुलर रेशियो में। ना इसका मतलब ये है कि AP अपॉन BP कुछ एक रेशियो में आना चाहिए, जैसे कि 1/2 आ सकता है या फिर 3/4 आ सकता है। ऐसे कुछ रेशियो में डिवाइड कर सकता है, जिसको कि हम ऐसे 3/4 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस डायग्राम माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि एक लाइन सेगमेंट है ऐसे, ये ग्रीन पॉइंट है, ये एक ऑरेंज पॉइंट है, ये जो बीच वाला रेड पॉइंट है ये इस लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये डिवाइडेड बाय ये वाला डिस्टेंस इज़ द सेम एज m डिवाइडेड बाय n। यही क्या होता है, लाइन सेगमेंट को डिवाइड करने का मतलब होता है। और जो पॉइंट डिवाइड करता है उसी के कोऑर्डिनेट को बताता है कौन? सेक्शन फार्मूला। बढ़ते हैं आगे, फार्मूला क्या है ये हम सीखेंगे। अगेन नाउ हम जो सेक्शन फार्मूला पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में वो 2 डायमेंशन के लिए है। यानी कि एक ऐसे 2 डायमेंशन में, यानी कि जो XY प्लेन है यहाँ पर जैसे दिया गया था, ये एक 2 डायमेंशनल प्लेन है XY। इसी के ऊपर हमारा लाइन लाई करेगा, सारे पॉइंट्स इसी के ऊपर लाई करेंगे और हम यहाँ पर सेक्शन फार्मूला को अप्लाई करेंगे और 2 वैल्यूज़ हम निकालेंगे। नाउ दिस इज़ एप्लीकेबल फॉर 2 डायमेंशंस। 3 डायमेंशन वाली बात हमारे क्लास में नहीं है, ये 11th और 12th में है। नाउ ये फॉर्मूला बताता क्या है? लेट अस अज्यूम कि हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट हमने माना x1 और y1 है। देयर इज़ अनदर पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है। और इन दोनों पॉइंट्स को जॉइन करने वाला एक लाइन है ऐसे। दिस इज़ द लाइन सेगमेंट। ना इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है एक पॉइंट P, मान लेते हैं उसको P मान लेते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट हम x और y निकाल लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फार्मूला क्या यील्ड करता है? फार्मूला x और y को निकालेगा, जो कि हमें यहाँ पर दिख रहा है। x की वैल्यू बताई गई है x1, x2, m1, m2 के रेस्पेक्ट में। y की वैल्यू बताई गई है y1, y2, m1, m2 के रेस्पेक्ट में। x1, y1 क्लियर है, x2, y2 क्लियर है। नाउ m1, m2 क्या है? गाइज m1, m2 इज़ द रेशियो इन विच पॉइंट P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट। यानी कि AP ओवर BP ये आपका m1/m2 आ जाएगा। ये सिंपल सी बात है। यानी कि m1, m2 रेशियो है जिसमें ये लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। x1, y1 दोनों एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, x2, y2 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। आप ये नहीं मान सकते कि x1, x2 एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। x1 एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, x2 दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली y2 एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, y1 एक दूसरे पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम अप्लाई करना सीख जाते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट दैट बाइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट A 1,2 एंड B 3,4। नाउ थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। हाँ, वी आर गिवन 2 पॉइंट्स, देख लेते हैं ऐसे। एक पॉइंट है A 1,2 और एक दूसरा पॉइंट है B 3,4। ऐसे 2 पॉइंट्स है और एक लाइन सेगमेंट है जो कि इन दोनों को जॉइन करती है, कुछ ऐसे।
और इस लाइन सेगमेंट के ऊपर लाई करता है एक पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पर फाइंड करने हैं। ये रहा वो वाला पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट को हम x और y मान लेते हैं। ओके, हमको पॉइंट A के कोऑर्डिनेट गिवन है, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट गिवन है, हम P के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। बट वेयर इज़ द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB? वेल, क्वेश्चन में दिया गया है ये बाइसेक्ट्स। बाइसेक्ट का मतलब क्या है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, यानी कि AP वो BP के इक्वल आना चाहिए, यानी कि AP डिवाइडेड बाय BP ये 1 आएगा, जिसको कि हम 1/1 लिख सकते हैं। तो जो रेशियो आएगा AP इज़ टू BP का वो 1:1 आएगा, यानी कि इसको मैं 1 लिखूँगा, इसको मैं 1 लिखूँगा। तो मान लेते हैं कि x1 आपका 1 है तो x2 3 आ जाएगा। सिमिलरली y1 को हम 2 मान लेते हैं, y2 आपका 4 आ जाएगा। m1 जो है वो 1 है और m2 भी 1 है। तो फॉर्मूला लगाना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लगाना। x की वैल्यू क्या आएगी? थोड़ा सा यहाँ पर से कलर थोड़ा सा गलत आ रहा है, यहाँ से चेंज कर लेते हैं कलर को। हाँ, x दैट इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P क्या आएगा यहाँ से? m1 x2 का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज़ ये आ जाएगा 3 प्लस m2 x1, इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि 1 आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, इन दोनों का सम दैट इज़ 2 आएगा। ये 3 + 1 4/2, ये 2 आएगा। ऑप्शंस देखिए, किसी का भी x कोऑर्डिनेट 2 नहीं है एक्सेप्ट फॉर a, सो a इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए a करेक्ट आंसर है। ये है मिड पॉइंट फॉर्मूला, यानी कि इससे पहले जो हमने लगाया, अगर रेशियो सेम है m1 = m2, तो ये फॉर्मूला आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। देखिए m1:m2 कब इक्वल आएगा? जब m1/m2 1 आएगा, यानी कि m1:m2 1:1 आएगा। और ये हमने पढ़ा कि कब आता है? जब एक पॉइंट बाइसेक्ट करता है एक लाइन को, यानी कि ऐसे भाई एक लाइन है, पॉइंट इक्वली डिवाइड करता है जो लाइन को, इसलिए हम तो ये आपका इस लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी बोलते हैं। यानी कि अगर मेरे पास दो पॉइंट है x1 y1 और x2 y2, दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को जो P है वो इक्वली डिवाइड करता है, तो P के कोऑर्डिनेट x2 + x1/2 और y2 + y1/2 रेस्पेक्टिवली हो जाता है। तो इसी क्वेश्चन से ये वाला जो क्वेश्चन है जिसको हमने अभी सॉल्व किया, आंसर हमने निकाला 2,3, इसको मिड पॉइंट से भी अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। दिया गया है बाइसेक्ट करता है, यानी कि डेफिनेटली मिड पॉइंट होगा। तो जो मिड पॉइंट है x का वो आ जाएगा 1 + 3/2 x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, जो कि आ जाएगा आपका 2। करेक्ट आंसर इज अगेन दिस। यानी कि फॉर्मूला तो सही है, वेरीफाई तो हो गया। अब कुछ और दो क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है? आसान क्वेश्चंस है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम थोड़े से हार्ड क्वेश्चंस भी डालेंगे, ठीक है? बोला गया है कि 4 पॉइंट है, 1,2 4,y x,6 3,5, 4 पॉइंट है। विच आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम? एक पैरेललोग्राम है ऐसे, उसके ये 4 वर्टिसेस है और इनको आपको ऑर्डर में लेना है। देखो यार, ऑर्डर में लेना है मतलब ये जो पहला पॉइंट को अगर आप यहाँ पर मानते हैं तो या तो आप ऐसे जाएंगे, ऐसे और ऐसे आएंगे, या फिर अगर आप ऐसे जाते हैं तो ऐसे ही जाएंगे, यानी कि इधर आप क्लॉकवाइज जाएंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। रैंडमली आप पॉइंट को नेम नहीं कर सकते, ठीक है? ऑलराइट, तो यहाँ से हम एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं ऐसे, और इसके पॉइंट्स को नाम दे देते हैं। इस वाले पॉइंट को हम बोल देते हैं A 1,2, ये जो पॉइंट है इसको हम B बोल देते हैं 4,y 4,y, ये जो पॉइंट है इसको हम C बोलेंगे x,6,
और ये वाला जो पॉइंट है इसको हम डी बोल देते हैं, दैट इज़ 3,5। यस। ना पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो पॉइंट्स, ये जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, ये दोनों इस पॉइंट पर मीट करते हैं, इस पॉइंट पर मीट करते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये बी डी को और ए सी को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इस पॉइंट को अगर मैं मान लूँ कि ये पॉइंट आपका P है, P के कोऑर्डिनेट्स को मैं A, B मान सकता हूँ, तो P डिवाइड्स DB इन इक्वल रेशियो एज वेल एज P डिवाइड्स AC इन इक्वल रेशियो, यानी कि PD वो इक्वल आ जाता है PB के। तो यहाँ से रेशियो भी तो इक्वल आ जाएगा ना। लेट्स से ये रेशियो आपका M1 M2 है, तो यहाँ से तो मैं सीधा सीधा मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ और A की वैल्यू निकाल सकता हूँ, दैट इज़ A, दैट इज़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। वो आएगा सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट, दैट इज़ 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, M1 + M2, 1:1 2, ये आ जाएगा आपका 7/2। A की यहाँ से मुझे वैल्यू मिल गई। एक चीज़ देखना, ये जो पॉइंट P है ये AC को भी तो डिवाइड करता है, AC को भी डिवाइड करता है, मोर ओवर ये AC को बाइसेक्ट करता है, यानी कि इसके भी रेशियो सेम होंगे, यानी कि यहाँ पर भी मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर अगेन लगा के देखते हैं, यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, देखते हैं यहाँ से अगेन A आएगा आपका 1 + x डिवाइडेड बाय 2। A की वैल्यू हमने पहले से 7/2 निकाल दी थी, यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 2 बराबर x + 1/2, दोनों साइड से 2 से 2 मर जाएगा, x + 1 आएगा 7 और यहाँ से x की वैल्यू 6 आ जाएगी। सिंपल सी बात है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में x की वैल्यू 6 दी गई है, दैट इज ऑप्शन A, एंड ऑप्शन A इज द करेक्ट आंसर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट A where AB is the diameter of a circle with the center 2, -3 and B is 1, 4। तो एक ऐसे सर्कल है, एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर A है, हमें A के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। लेट्स से इसको x, y बोल देते हैं, और B एक ऐसे पॉइंट है जिसको कि हम 1, 4 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और AB जो है ये डायमीटर ऑफ ए सर्कल है जिसका सेंटर 2, -3 है। नाउ सेंटर हमेशा डायमीटर के ऊपर लाई करता है, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि डायमीटर जो होता है वो हमेशा सेंटर से पास करता है। ठीक है, सेंटर के पॉइंट हमें दी गए हैं 2, -3, ये ऐसे दिया गया है। नाउ जो डायमीटर है वो 2 टाइम्स द रेडियस है। सेंटर से B तक का डिस्टेंस ये रेडियस आएगा, A से सेंटर तक का डिस्टेंस R आएगा, यानी कि जो सेंटर है ये डायमीटर को हमेशा बाइसेक्ट करता है, ये हमें पहले से भी पता है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो देखिए जो सेंटर है C ये AB को बाइसेक्ट करता है, यानी कि जो सम ऑफ द x कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट, यानी कि x + 1 डिवाइड बाय 2, ये 2 के को लाना चाहिए। मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंटर डिवाइड करता है AB को इक्वल हाफ में, तो x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इट मस्ट बी इक्वल टू 2। यहाँ से x + 1 आपका 4 आना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, तो यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी। देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपका x की वैल्यू 3 दी गई है। देखिए यहाँ पर पॉइंट A, ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट। ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में A का जो x कोऑर्डिनेट है 3 नहीं दिया गया, सिर्फ ऑप्शन C में दिया गया है, इसलिए ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर है। यस, तो वेल, थैंक यू फॉर दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम डेरिवेशन करने वाले हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।